आज यहाँ पर महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल रावत के आह्वान पर राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष आनूर रावत जी, राष्ट्रीय पासी मंच के अध्यक्ष विश्राम राज पासी, बापसा के अध्यक्ष मानव रावत, उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल के अध्यक्ष रामकृपाल जी और मैं स्वयं सामाजिक न्याय महासभा का संयोजक रमाशंकर भीम, हम लोग यहाँ पर राम भद्राचार्य जी द्वारा जो ब्रज की रसोई में भागवत कथा कही जा रही है और भागवत कथा के दौरान जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की बात आ रही है, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और भद्राचार्य जी के द्वारा ये कहा जाना कि भगवान राम ने गोमती नदी के किनारे 2 शहर बसाए, एक लक्ष्मण जी के याद में लखनऊ और दूसरा अपनी पत्नी सीता के याद में सीतापुर। फिर दोबारा कहा कि कई दिन से भगवत कथा हो रही है, फिर कहा कि नहीं साहब कुछ हम लोगों का सामाजिक दबाव पड़ा, तो कहा कि नहीं साहब लक्ष्मण जी ने बसाया और लाखन पासी ने संवारा। अब फिर अभी बयान आया कि 470 सांसद हो जाएं तभी यहाँ लक्ष्मण का किला बन पाएगा, मंदिर बन पाएगा, हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, फिर कथा कहते हुए हमको मजा आएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की जो अनर्गल टिप्पणी किया है ये एक दंडनीय अपराध है। सहिष्णुता को, धार्मिक जो आपसी भाईचारा है उसको भंग करने का प्रयास किया गया है, इसलिए हम लोगों ने आकर के यहाँ पर ज्ञापन दिया है। और कुछ पूछना है आपको? असल में जानना चाहता हूँ कि पासी समाज के अनुसूचित जात के दायरे में आता है? अनुसूचित जात के दायरे में तो आता ही आता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो ये कहते फिरते हैं कि हम दलित नहीं हैं और ये कहते फिरते हैं कि दलित का मतलब यह है कि जो थाने पे ना जा सके। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि उनको शायद काशीराम जैसे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा ज्ञान हो गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास बनाया था, डिप्रेस्ड लीग बनाया था। डिप्रेस्ड लीग का मतलब होता है दलित लीग, डिप्रेस्ड की हिंदी है दलित। काशीराम जी ने DS4 बनाया था, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। रामविलास पासवान जी ने दलित सेना बनाया था। अभी महाराष्ट्र में तमाम क्रांतिकारी नौजवानों ने भारतीय दलित पैंथर बनाया था। कुछ लोगों को भ्रम है कि हम दलित नहीं हैं, वो राजा होंगे, लेकिन हम लोगों का मानना है कि हमारे समाज के लोग अभी भी तमाम लोगों को, यही लखनऊ में एक मंदिर में पेशाब हो जाता है तो पेशाब चटवाया जाता है, कहीं पर जूता चटवाया जाता है, कहीं पर हत्या हो जाती तो FIR नहीं लिखी जाती, और कुछ लोग कहते हैं हम दलित नहीं। ठीक है, वो दलित नहीं होंगे, राजा होंगे, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, दलित कोई जाति नहीं होती। दलित कोई जाति नहीं होती है। दलित कोई भी हो सकता है जिसके साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर से शोषण किया गया है, वो समाज दलित समाज होता है। और पासी समाज का शोषण किया गया है। कुछ लोग कहते हैं हम राजा रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने लोग खड़े हैं वो भी दावे के साथ कह सकते हैं कि 1950 भारत का संविधान लागू होने से पहले भारत के संविधान में आर्टिकल 17 जब अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, उससे पहले प्राइमरी के स्कूलों में अनुसूचित जात के बच्चों को पानी पिलाने के लिए कोई तेली, तमोली, भुर्जी, ब्राह्मण वो बैठा रहता था जो लोटे से पानी पिलाता था। और पासियों के साथ भी यही दशा थी। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ, मैं तो मारा गया हूँ, स्कूल में पीटा गया हूँ, मुर्गा बनाया गया हूँ, लोटा से पानी पी लिया था। जो अभी जल्दी की घटना है, जो स्कूलों में दलित रसोइये की बात आई, अगर जहां जहां पासी समाज के लोगों की महिलाओं को खाना बनाने के लिए रखा गया, तमाम सवर्ण जात के लोगों ने कहा हम अपने बच्चों को स्कूल का खाना नहीं खिलाएंगे। और पासी समाज के लोग कहते हैं हम राजा थे। राजा थे नहीं, राजा है नहीं। हम 19वीं शताब्दी में हमको चोर कहा गया, पासी को क्रिमिनल कास्ट कहा गया और वहां हमारा शोषण किया गया, दमन किया गया। हम दलित थे, दलित नहीं थे, लेकिन हमको दलित बनाया गया। अब हमको मानव की सामान्य श्रेणी में आना है, लगातार संघर्ष करना है और ये मान के चलना है कि आज के परिवेश में हमको दलितों के समान ही उनके हमारे साथ दुर्व्यवहार, जातिवाद और भेदभाव किया जाता है। क्योंकि आज का कार्यक्रम संयुक्त कार्यक्रम है, इसलिए हम चाहेंगे हमारे में अन्य जो समाज सेवी गण आए हुए हैं उनसे भी बात आए। सर, चाहेंगे आप अपना परिचय देते हुए आज के संबंध में अपनी बात रखें। मैं डॉक्टर मोहनलाल पासी, बहुजन क्रांति संघ और महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जो आप ज्ञापन का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है?
इसमें जो ऑलरेडी जो है रामभद्राचार्य जी ने जो है समाज के ऊपर गलत टिप्पणी की है, मैं उनको जगत गुरु ना कह करके कहता, ये संत ना कह करके जो है यही कहूंगा कि जो है ये तो सिठिया गए हैं, सिठिया गए। उनको जो है अब इस चीज का ज्ञान नहीं है, जो इन्होंने जो है समाज के ऊपर गलत टिप्पणी की जा करके और कहा कि जो है इसको भगवान लक्ष्मण ने बसाया है और लाखन पासी ने सजाया है। ये बिल्कुल गलत है। हमें लगता है कि ये इन्होंने गजेटियर और इतिहास को कायदे से पढ़ा ही नहीं है जा करके, इसलिए जो है मैं इनको जगत गुरु भी नहीं मान सकता, ना संत मान सकता हूँ जाकर के। हमारे बीच में अन्य तमाम तो अपने में संगठन से जुड़े हुए हैं। सर हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए आज के संबंध में अपना वक्तव्य रखने का। देखिए, मेरा नाम अनोद कुमार रावत है और मैं एक सामाजिक संगठन राष्ट्रीय कल्याण मंच का अध्यक्ष हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा एक जगत गुरु हैं, हालांकि वो मेरे जगत गुरु नहीं है, वो आरएसएस और भाजपा के जगत गुरु हैं। उनको मैं अपना जगत गुरु नहीं मान सकता हूँ और ना ही वो पूरे बहुजन समाज के जगत गुरु हैं। वो आरएसएस और भाजपा के जगत गुरु हैं, क्योंकि इनके जैसे जगत गुरु आए दिन आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कहीं शोषण अत्याचार करते पकड़े जाते हैं, कहीं लूट करते पकड़े जाते हैं, कहीं किसी के साथ गलत हरकत करते पकड़े जा रहे हैं। तो इन जैसे जगत गुरु जिनका गजेटियर के बारे में कोई जानकारी नहीं, भारत के गजेटियर के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है, इन्होंने कह दिया कि लखनऊ को लक्ष्मणपुरी कर दिया जाए, और जब लखनऊ को लक्ष्मणपुरी कर दिया जाए और तब हम यहाँ भागवत कहें और तब जाके फिर लखनऊ देखो कैसा चकाचक हो। अच्छा ये बताइए कि आज जब लखनऊ अगर महाराजा लाखन पासी की नगरी है, अगर आज आप भागवत कर रहे हो तो क्या आज चकाचक नहीं हो रहा है? किसी के इतिहास को मिटा के भाजपा और आरएसएस की यह नीति रही है कि जो बात वो खुद नहीं बोल पाते हैं तो अपने जो ये चंडाल टाइप के इनके जो ये जिनको आप ये संत कहते हैं इनसे बुलवाते हैं। इनको कितना बड़ा ज्ञान हो गया है। आए दिन सारे बाबा पकड़े जा रहे हैं और जिस दिन की सरकार बदलेगी हो सकता है कि ये भी इनके अंदर भी कमियां निकाली जाएंगी। तो आज हम लोगों ने इनके खिलाफ ज्ञापन दिया है, इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ऐसे जो समाज में बेमनुष्यता ला रहे हैं ये संत नहीं हो सकते हैं। किसी के इतिहास को मिटा दिया जाए, अगर किसी के इतिहास को मिटा दिया जाएगा वो समाज मिट जाएगा। लखनऊ महाराजा लाखन पासी की नगरी थी और महाराजा लाखन पासी की नगरी है और महाराजा लाखन पासी की नगरी रहेगी। आज के इस आंदोलन में हमारे अन्य साथी अपने संगठन से यहाँ पे शामिल हुए हैं। आइए पूछते हैं इनका आखिर क्या उद्देश्य है। सर हम चाहेंगे अपना परिचय देते हुए आज के इस ज्ञापन के संबंध अपना विचार दें। मैं विश्राम राज पासी राष्ट्रीय पासी मंच का अध्यक्ष हूँ। मैं खास तौर से पासी समाज का संगठन चलाता हूँ, इसलिए पासी समाज के बारे में ज्ञान भी रखता हूँ और जिला गजेटियरों को भी पढ़ा है, इतिहास को भी पढ़ा है। महाराजा लाखन पासी लखनऊ को बसाने वाले थे। उनका किला आज भी गोमती के तट पर है, जिसपे मेडिकल कॉलेज बनाया गया। अभी रामभद्राचार्य जो सिर्फ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाले हैं, उनको ना जिला गजेटियर का ज्ञान है ना इतिहास का ज्ञान है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा पासी समाज के इतिहास पर एक टिप्पणी करके उनके इतिहास को मिटाने का जो एक षड्यंत्र रचा गया है, तो मैं कहता हूं कि पासी समाज अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। ऐसे व्यक्ति पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा के अंतर्गत तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे बीच में युवा छात्र नेता भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में चूंकि शामिल हुए हैं तो आप अपना परिचय देते हुए आज के संबंध अपना विचार देने का कष्ट करें। मानव रावत जी। मेरा नाम मानव रावत है, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र नेता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए लाखन पासी जी के अपमान के नाम पर। रामभद्राचार्य नाम का एक पोंगा पंडित है, जिन्होंने एक बयान में ये बोला कि लखनऊ जो है वो लक्ष्मण की नगरी है और उनके नाम का मंदिर बनना चाहिए इत्यादि। पर हम लोग ये सब जानते हैं कि इतिहास में दर्ज है कि लखनऊ लाखन पासी की नगरी रहा है। ऐतिहासिक रूप से सभी गजेटियर में पुरानी किताबों में शुरुआत में हम लोगों ने ज्ञापन में भी जिक्र दिया था कि कैसे पुरानी किताबों में लाखन पासी जी के नाम की ये लखनऊ नगरी बसी हुई है। और इसको लगातार मैं देखता हूँ कि एक हिंदुआइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है कि जिसमें हिंदूकरण होता रहता है।
जितने भी जिले हम लोग के महापुरुषों के नाम पे बसाए हुए हैं, चाहे वो लखनऊ हो लाखनपासी के नाम पे, छीतापासी के नाम पे छीतापुर हो, ऐसे ही अन्य कई सारी जगह है, मलियाबाद हो गई मर्जा मलियापासी के नाम पे। तो इन सबको हिंदूकरण इसका करते हुए इनके नाम को परिवर्तित धीरे धीरे करते रहते हैं। तो इसी संदर्भ में इन्होंने भी, रामभद्राचार्य ने भी प्रयास किया कि किसी तरह इसका हिंदूकरण हो जाए, पर हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। और हिंदूकरण किसी भी चीज का करें या ना करें, पर हम लोगों का जो अधिकार है, हम लोगों के जो महापुरुष हैं, हम लोगों के जो जननायक हैं, उनके नाम को बदनाम करने का प्रयास ना करें। और यदि लखनऊ के नाम पर दोबारा से कोई टिप्पणी करी जाती है, कोई गलत तरह का टिप्पणी या टीका किया जाता है, तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। हम लोग उसका विरोध सड़क पर करेंगे और बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। लखनऊ का नाम ना कोई बदल सकता है और लखनापासी के नाम पे ही सदा लखनऊ रहेगा। धन्यवाद। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए माननीय रामकृपाल रावत जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे सर आज इस कार्यक्रम को उठकर के अपना विचार। मैं रामकृपाल, अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल। आज हम लोग जो है रामभद्राचार्य ने जो है लखनऊ के विषय में जो अपनी टिप्पणी की है, लखनऊ के इतिहास को के साथ में छेड़छाड़ जो किया है, उसे बदलने का जो प्रयास उनका चल रहा है, उसके विरोध में जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया को मांग पत्र डीएम के माध्यम से, लखनऊ डीएम के माध्यम से देने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से ये मांग की गई है कि ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कभी संत महात्मा नहीं हो सकते। इनके खिलाफ जो है भारतीय दंड संहिता के खिलाफ, दंड संहिता के अनुसार इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज करके। और इन्होंने ये भी जो है वो किया है कि कुछ लोगों ने जो है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जो है सिविल कोर्ट में जो है केस कर रखा है 2013 में। उस केस की पैरवी जो है उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल से हम लोग जो है कर रहे हैं। उस पे भी जो है इन्होंने टिप्पणी की है कि कोर्ट में जो है अगर जरूरत पड़ी तो हम खड़े होकर के जो है इसकी जो है संगठनों की तरफ से जो है कोई त्रिवेदी हैं उनकी तरफ से खड़े होकर के जो है पक्ष में जो है वो करेंगे। तो इस तरह से साथियों, ये संत महात्मा ना होकर के जो है एक किसी संगठन या पार्टी विशेष के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं और समाज में जो है इस तरह से भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भद्राचार्य जी होश में आओ, भद्राचार्य जी होश में आओ, अस्सी समाज से मत टकराओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राम लक्ष्मण से बैर नहीं, भद्राचार्य की खैर नहीं, राम लक्ष्मण से बैर नहीं, भद्राचार्य की खैर